कि 75% आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। सभी जगह मैंने वार्ता की और हर बार यही कहते हैं कि आदेश जारी हो गया। हम लोग पानी के हकदार नहीं है। जमशेदपुर महानगर है और महानगर का ये स्थिति है तो और गांव इलाकों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। और हम लोग को जो कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, तो ये मत सोचे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम लोग खाड़ नहीं सकते हैं। हम लोग जब बैठा सकते हैं तो हम लोग खाड़ने का भी काम हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक। सभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मौजूद है और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले आज आक्रोश रैली जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। आपको बता दें कि इस भीड़ का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड से जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय कर रहे हैं और वो इस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो आक्रोश रैली है, जो धरना प्रदर्शन है, ये मानगो में पेयजलापूर्ति संकट और शहर के विधि व्यवस्था जो बिगड़ती हुई दिख रही है उसको लेकर के यहाँ पर विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। सीधे सरयू राय के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे समझेंगे कि क्या कुछ है इस भीड़ में। धरना प्रदर्शन जो आज हो रहा है जदयू के बैनर तले, इसके पीछे का क्या कुछ मकसद है? मानगो में 125 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करके पीने के पानी की परियोजना मैंने ही 2009-10 में बनवाई थी। आज इतनी खराब स्थिति हो गई है कि 75% आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने इसके लिए कार्यपालक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता, सचिव, विभाग के मंत्री, डीसी, सभी जगह मैंने वार्ता की और हर बार यही कहते हैं कि आदेश जारी हो गया, आवंटन चला गया, जो भी कमियां उसको दूर कर दी जाएंगी, मगर ये काम हो नहीं पा रहा है। जमीन पर कोई प्रगति नहीं है। अभी 5 मिनट पहले पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव मीना जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैंने बुलवाया है अपने दोनों अधीक्षण अभियंताओं को और मैं डांट फटकार करता हूँ क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई। तो हर बार मीटिंग में, बैठक में हो जाता है कि कल से शुरू हो जाएगा काम। 4 महीना हो गया। उपायुक्त ने खुद ही एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जिसका नेता बनाया यहाँ ITDA के IAS अधिकारी हैं उनको। और उस समिति ने क्या किया कि स्थिति नहीं सुधर रही है। तो जमीनी स्तर के प्रशासन से लेकर राज्य के स्तर के मंत्री सचिव तक लगे हैं, ये काम हो नहीं रहा है। तो जरूर कोई ऐसी बात है जो कारण है इसका, क्या षड्यंत्र है इसमें, क्यों हो रहा है, इसी के ऊपर दबाव डालने के लिए, इसको उजागर करने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना पर DC के सामने बैठे हैं। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति जो जमशेदपुर में खराब होते जा रही है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर से बाहर निकलती हैं, चेन छीन लिया जाता है, पर्स छीन लिया जाता है, ये स्थिति है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय पर धरना पर बैठे। विधायक जी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जो विधि व्यवस्था की बात है, शहर में घटनाएं हो रही है लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, आप कैसे देखते हैं? ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, मगर प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए ना कि इतनी हिम्मत ना हो इस छिनतई करने वाले लोगों की कि वो सरेआम महिलाओं से पर्स छीन लें और चेन छीन लें। ये एक माहौल बने, भय का वातावरण जब अपराधियों में होगा तब ये बात हुई, कोई घटना घट गई, पकड़ लिया गया, फिर दूसरी घटना घटती है, तीसरी घटना घटती है। तो इसके लिए व्यवस्था इनको करनी चाहिए कि भय व्याप्त हो अपराधियों के मन में। और पीने के पानी वाले में तो मैंने कहा कि सभी जगह हम लोगों ने घूम लिया, सब जगह से आदेश होता है, केवल जमीन पर उनके आदेश नहीं उतरते हैं। दूसरी चीज की, ये जो आज का कार्यक्रम है ये जदयू के बैनर तले है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, अन्य दल के लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। पार्टी के बैनर तले नहीं, एक विधायक के रूप में मैंने बुलाया है। जदयू भी है, आजसू भी है, लोजपा के लोग भी हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं विशेषकर ज्यादा संख्या में आई हैं। तो एक विधायक के नाते मैंने इसको बुलाया है। हम लोग NDA का भी बैनर दे सकते थे और तब सबसे बाद विचार करके कार्यक्रम तय करना पड़ता। तो ये विधायक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और समस्या सभी की है, इसलिए सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। चलिए, यहाँ पर आजसू के कन्हैया सिंह भी, हम इनसे भी जुड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज का जो धरना प्रदर्शन है, जो मांगे हैं उस पर प्रशासन को क्या रोके? प्रशासन को इस पे गंभीरता से विषय को लेना चाहिए, क्योंकि एक माननीय विधायक बैठे हुए धरना में और जो 2 मूल विषय है ये निश्चित रूप से कई दिनों से, आपको याद होगा एक दिन मैंने
वो हेलमेट जांच में लगे पुलिस वालों के खिलाफ यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन दिया और विधायक जी विधानसभा में बात को उठाए थे। हमारा मकसद ये नहीं कि हेलमेट जांच आप मत कीजिए, हेलमेट जांच कीजिए, लेकिन आधे पुलिस वाले को अपराध की जांच में लगाइए, आम चेक इन कराइए। निश्चित रूप से अभी विधायक जी बोले कि अगर पुलिस का खौफ लोगों में हो तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। पेयजल भी बड़ी समस्या है, पेयजल को भी गंभीरता से लेनी चाहिए सरकार को। सरकार का ध्यान पेयजल की ओर नहीं है, उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए ही ये धरना भी बैठा है। विधि व्यवस्था की भी बात हो रही है और महिलाएं बड़ी संख्या में है, कैसे देख रही है आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन कितनी तत्पर? महिलाएं ही तो त्रस्त है। आज पानी नहीं है, आज हमारी महिलाएं रोड पर चल रही है, कहीं भी जा रही है, छिड़कानी हो रहा है, छिनतई हो रहा है, तो महिलाएं ही दुख का सबसे बड़े भागीदार है कि महिलाएं ही दुख में है। तभी आज हमारी महिलाएं, हमारी बहन आज यहाँ उपस्थित हुई है और माननीय हमारे सरयू राय जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और डटे रहेंगे जब तक उपायुक्त महोदय हम लोग के बात को नहीं कहूँ, क्योंकि वो तो सोए हुए हैं, उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। उनके घर के सामने, उनके कार्यालय के सामने इतना बड़ा कांड हो जाता है और सोचिए यहाँ सुरक्षित नहीं है हम लोग, तो और हम किस रोड में सुरक्षित हैं? आज बहुत तकलीफ से आज इस धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत दुख से। आप देख सकते हैं कि हमारी बहनें जो आज बैठी हुई हैं तो आज कितना तकलीफ में है। आधी रात को पानी आता है, आधी रात को हम लोग लेते हैं, 2 बाल्टी भरा जाता है, उसके बाद पानी बंद हो जाता है, लाइन लगा के पानी भरा जाता है। क्यों? हम लोग पानी के हकदार नहीं है। जमशेदपुर महानगर है और महानगर का ये स्थिति है, तो और गांव इलाकों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आज बहुत ही तकलीफ में और ये जो आराम से सोए हुए हैं और हेमंत सोरेन सरकार में जो आराम से उन्हीं का बात सुन रहे हैं और हम लोग को जो कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। तो ये मत सोचे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम लोग खाड़ नहीं सकते हैं। हम लोग जब बैठा सकते हैं तो हम लोग खाड़ने का भी काम हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है, जो मानगो में पेयजल संकट और शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठी है। कुछ और महिलाओं से भी जुड़ते हैं, क्या कहें? आज शहर का विधि व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ नहीं। देखिए अस्पताल में पानी है, मानगो क्षेत्र में पानी का इतना समस्या है कि आज हम लोग इस गर्मी में रोड में बैठे हुए हैं और इस सरकार को अपना प्रशासन के दुरुस्त नहीं करते हैं। पानी के समस्या दूर नहीं होता है। आज तो डीसी साहब के पास आए, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुआ, यदि पानी का जल्दी व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे महिला का जिला अध्यक्ष है, आज जितना भी कार्यकर्ता है, महिला के पदाधिकारी है, हम लोग आज इस गर्मी में बैठे हैं पानी के लिए और इस समस्या पर आगे आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयारी में लग जाएंगे यदि इस पर समस्या दूर नहीं होता है तब। प्रदेश महासचिव अंजलि सिंह, जनता दल यूनाइटेड। ये बता रही है कि जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उस व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए आज जो है पश्चिम के विधायक सरयू राय के समर्थन में ये सभी जो भीड़ है यहाँ जुटी है और यहाँ पर ये समाधान की मांग जिला उपायुक्त से कर रही है। अब देखना है कि इस पर उपायुक्त क्या कुछ निर्णय लेते हैं। तो के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in